दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मोनिका अग्रवाल। दर्शकों, ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आपको हमेशा वो बातें जानने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, जिनके माध्यम से आप अपने जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम हो जाते हैं। वो बातें जिनके माध्यम से आपके जीवन को एक नई दिशा मिलती है। आज भी हमारा कुछ यही प्रयास रहेगा, आपको ये तमाम बातें बताने का, ज्ञान से परिपूर्ण बातें समझाने का, और ये तमाम ज्ञान आपको देने के लिए स्टूडियो में आज भी हमारे साथ मौजूद हैं दीदेवार जीवन ज्योति संस्थान के संस्थापक सुरजीत सिंह कोहली जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार दीदेवार जी। नमस्कार दीदेवार जी, हम हमेशा इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ज्ञान से परिपूर्ण बातें करते हैं। आज भी एक खास विषय पर आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगी जो कहीं ना कहीं हम सबसे रिलेट करती है, हम सबसे लिंक करती है। श्रीमद् भागवत गीता में एक बात कही गई है कि कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। लेकिन आज संसार में अगर हम देखें तो कोई भी व्यक्ति बिना फल की चाहत के कर्म करना ही नहीं चाहता। क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है जी कि हमने किसी एक शब्द को, एक पंक्ति को, उसको मंत्र मान लिया, उसको आधार मान लिया और उस पर चले तो है नहीं, उसे पूजना या सत्कार के नाम से स्वीकार कर लिया। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इससे पहले कर्म क्या है, जब तक हमें यही सी का ज्ञान नहीं होगा तो हम फल की चिंता तो करेंगे ही। यहाँ पर दीदेवार के भीतर हमेशा तीन बातों पे ध्यान दिया गया है। एक प्राकृतिक नियम, एक मानव समाज ने अपने लिए नियम बनाया है, और एक व्यक्तिगत नियम। प्राकृतिक नियम के अंदर जो कर्म है वो भाव से पनपता है। उसकी शुरुआत, आरंभता जो है मानव के भीतर जब भाव बन जाता है तो वहाँ से कर्म की आरंभता होती है। ये प्राकृतिक का नियम है और प्राकृतिक उसी के आधार पर मानव को सक्षम और उसको दंडित किया जाता है। मगर मानव समाज ने अपने लिए कर्म को प्रधान इसलिए माना है कि जो कर्म प्रकट हो गया उसको कर्म माना गया, और इसी प्रकार मानव समाज ने जो कर्म प्रकट नहीं हुआ उस पे दुख और सुख, उसमें दंडित और पुरस्कार का कोई भी स्थान नहीं है। और प्राकृतिक नियम के अंदर जो भाव बना है वही कर्म है। और जो एक पंक्ति मंत्र रूप में हमें बार बार बताएगी कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अर्थात जब भी हम कुछ भी भावात्मक रूप से कर्म ऊपर जो प्रकट हो जाता है तो उसमें हमेशा ही हम या तो सफल होते हैं अथवा असफल होते हैं। सफल में तो सफलता है ही, मगर असफल में भी सफल है। उसमें क्या सफलता है कि किस कारण से वो असफल हुआ है, उसको ध्यान में रखे तो वो सफलता के ऊपर बढ़ जाता है। इसलिए कर्म करते हुए ध्यान देना है। सफलता तो हमें मिलनी है, एक बार करने या दूसरे बार करने का, उसके पीछे उद्देश्य यही था। लेकिन कई बार जब हम लोगों को कर्मों के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं कि आप कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि ये गणित कैसे लगाएं कि ये जो कर्म हम कर रहे हैं इसका फल हमें अच्छा मिलेगा या नहीं, इस कर्म को करने से हमें सफलता मिलेगी या नहीं, क्योंकि दिन भर में हम 50 ऐसे काम करते हैं। अब गणित लगाने वाला कौन है? यहाँ पर गणित का महत्व हम अगले थोड़ी देर में बताएंगे, पर पहले कर्म का महत्व पूरी तरह समझ लें। बिल्कुल। प्राकृतिक नियम के अंदर मेरे भीतर जब एक विचार आता है वो मेरे कर्म की आरंभता वहां से आरंभ हो जाती है और वो विचार मेरा भाव बना देता है। और प्राकृतिक नियम में मेरे भीतर का भाव तो गंदा है, मगर कर्म जो है मेरा जो है अच्छा नहीं है। तो उसके दोनों के भीतर मानव समाज में कर्म का नियम कुछ और है और प्राकृतिक नियम के अंदर कर्म का नियम कुछ और है। जिस प्रकार एक फौजी जो है बॉर्डर के ऊपर जिस व्यक्ति को मारता है, जिसकी हत्या करता है, उसका उसके जीवन के साथ कभी संपर्क नहीं रहा और वो हत्या करता है और पुरस्कृत होता है, तो ये कैसा नियम है? क्योंकि उसका भाव शुद्ध था, उसके भीतर अपने को बचाना और अपने सहपाठियों को, अपने राष्ट्र को बचाने का जो भाव था। कर्म अच्छा नहीं था मगर भाव अच्छा होते हुए पुरस्कृत हुआ। सो प्राकृतिक नियम हमेशा भाव पर जाती है और मानव नियम के अंदर कुछ कर्मों को भाव के साथ आधारित किया जाता है। जिस प्रकार एक डॉक्टर भी
किसी का ऑपरेशन करते हुए उसके ऑपरेशन करते समय किसी की मृत्यु हो जाती है, वो दंडित होने के बजाय उसको भी पुरस्कृत किया जाता है कि उसने इलाज करने के लिए भावनात्मक रूप से उसकी भावना पवित्र थी। सो कर्म जो है भावना पे होता है, कर्म जो है प्रकट होने से कर्म नहीं होता। और हम मानव जीवन हमेशा ही जो हमारे को प्रकट जीवन हो रहा है उसके आधार पर हम गणित करते हैं, जबकि भावनात्मक तो भीतर हमारी अलग होती है। और जो मानव अपनी भावना के ऊपर ध्यान देगा, सजग होगा, तो उसे अपने कर्म उसके गलत हो ही नहीं सकते और वो पुरस्कृत रहेगा और जीवन में सदा सुखी आनंदित ही रहेगा। लेकिन भावनाओं का जिक्र यहाँ पर आपने किया दीदिवार जी, विचारों का भी जिक्र आपने किया। हम अपनी भावनाओं पर कई बार संयम नहीं कर पाते, जैसे सेल्फिशनेस। व्यक्ति कोई कर्म करने जाता है या कुछ करने जाता है, वो कई बार अपने आप को देखता है कि ये काम मेरे लिए सही है, चाहे दूसरे का इससे बुरा हो रहा है, मुझे इस काम से तरक्की मिलेगी, तो वो उस कार्य को करता है, वो कर्म करता है। तो क्या ये सहित है? क्या ये सही है? अभी आपने एक शब्द सेल्फिश कहा है। सेल्फिश शब्द को हम स्वार्थी कहते हैं। दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर स्वार्थी का अर्थ जो है सेल्फिश नहीं है। स्वार्थी कहता है स्वयं के अर्थ को पहचानना। जब मैं अपने भीतर अपने स्वयं के अर्थ को अपने भीतर की किसी कोशिकाओं के द्वारा करना चाहूंगा और भावनात्मक जुड़ जाऊंगा, तो हो ही नहीं सकता कि मैं कोई गलत कर्म करूं। उसका कारण कि जब मैं स्वयं के अर्थ पे चाहूंगा, तो जो मेरा कर्म प्रकट होगा वो किसी ना किसी रूप पर मुझे लौटकर मुझे ही दंडित करेगा। जब इस बात का ज्ञान होगा तो कोई भी व्यक्ति कभी भी ऐसा कर्म नहीं कर सकता क्योंकि जो अपने स्वयं के अर्थ पहचान जाए। हमने सेल्फिश को, स्वार्थी को सिर्फ अपना एक जीविका या जीवन का आधार बना लिया है, संसारिक जीवन का, क्योंकि संसारिक जीवन और सन्यासी जीवन में थोड़ा सा फर्क है। हमें उसको जब तक समझेंगे नहीं तो स्वयं के अर्थ समझने वाला कभी भी उसका प्रकटीकरण कर्म गलत हो ही नहीं सकता। वो स्वयं के अपने आप को बाध्य कर लेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से हम कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो स्वार्थी है, ये व्यक्ति तो सेल्फिश है। आपने उसके अर्थ को भी बदलकर ये कहा है कि यानी कि स्वयं के अर्थ को वो व्यक्ति जान रहा है, समझ रहा है। लेकिन कई बार विचारों का भी, जैसे भी अब आपने जिक्र किया था, हमारे मन में तमाम तरह के विचार उमड़ते हैं, तमाम तरीके की भावनाएं उमड़ती हैं। हम अपने खुद के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। तो कैसे हम अपने स्वयं के अर्थ को समझ सकते हैं, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी और समझना चाहूँगी ताकि मैं भी उस चीज़ को फॉलो कर पाऊँ। स्वयं के अर्थ का अर्थ है कि हमें अभी स्वयं के अर्थ का ज्ञान नहीं है, मगर मेरे बीच में कोई विचार आया और भावना बन गई और मैंने उस कर्म को कर दिया। उस कर्म के करते हुए जो मेरे भीतर मेरी कोशिका जो है भीतर से मुझे बताती है, मैं बेचैनी कर रहा हूँ, सुख अनुभव कर रहा हूँ, सरलता कर रहा हूँ, सजगता से जब मैं पकड़ूंगा तो मुझे उस कर्म के अर्थ समझ आ जाएंगे। 1, 2 या 3 बार गलती करने के बाद मैं उस कार्य को खुद ही नहीं करूंगा पर दूसरे को रोकने में भी प्रेरित करूंगा, क्योंकि जब मैं भीतर अपनी कोशिकाओं पर ध्यान दूंगा, सजगता रहूंगा, तो मेरे भीतर का ज्ञान हमेशा ऊर्जावान होगा और उस स्थान की तरफ होगा। मेरे भीतर का ज्ञान कभी भी पतन की ओर नहीं होता। जब तक मैं अपने दीदों को दूसरों के दीदार करते हुए आधार बनाता हूं तो मैं स्वार्थी जो जगत में प्रचलित है वैसा बन जाता हूं, और जब मैं स्वयं के दीदार करते हुए दीदेवार बनता हूं तो स्वयं के अर्थ पहचान लेता हूं। और जब हम सभी अपने अपने अर्थ पहचाएंगे तो हम सबके अर्थ एक ही होंगे, और हम स्वार्थी अगर स्वयं के अर्थ से